नमस्कार दोस्तों। प्रेगनेंसी का सबसे खास और भावुक पल होता है जब पहली बार माँ अपने बच्चे की हलचल को महसूस करती है। वो हल्का सा एहसास सिर्फ मूवमेंट नहीं होता, बल्कि एक रीअश्योरेंस होता है कि आपका बच्चा ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, कई सवाल मन में आने लगते हैं कि बेबी मूवमेंट कितनी बार होनी चाहिए, अगर मूवमेंट कम लगे तो क्या करें, कौन सी मूवमेंट नॉर्मल है और कौन सी नहीं। तो आज की वीडियो में हम बहुत आसान और भरोसेमंद तरीके से समझेंगे बेबी मूवमेंट से जुड़ी हर जरूरी बात। सबसे पहले समझते हैं कि बेबी की मूवमेंट कब शुरू होती है। आमतौर पर पहली बार हल्की हल्की मूवमेंट 18 से 22 हफ्ते के बीच महसूस होती है। अगर यह आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको थोड़ा देर से महसूस हो सकती है, जबकि दूसरी प्रेगनेंसी में यह जल्दी महसूस होती है। शुरुआत में मूवमेंट बहुत हल्की होती है, जैसे पेट में बबल्स या हल्की सी फड़फड़ाहट, लेकिन जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, मूवमेंट ज्यादा साफ और स्ट्रॉन्ग महसूस होने लगती है। अब सबसे जरूरी सवाल, दिन में बेबी कितनी बार मूव करना चाहिए। हर बेबी का अपना पैटर्न होता है, इसलिए किसी दूसरे से कंपेयर करना सही नहीं है। लेकिन आमतौर पर तीसरे ट्राइमेस्टर में दिन भर में नियमित मूवमेंट महसूस होना जरूरी है। डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि अगर आप 2 घंटे में कम से कम 10 मूवमेंट महसूस करती हैं, तो ये सामान्य माना जाता है। हालांकि यह कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन यह एक अच्छा संकेत जरूर होता है कि आपका बच्चा एक्टिव है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे मूवमेंट ज्यादा महसूस होती है, जैसे खाना खाने के बाद, मीठा खाने के बाद या जब आप आराम कर रही होती हैं, तब बेबी ज्यादा एक्टिव हो सकता है, क्योंकि उस समय ब्लड फ्लो और एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन अगर कभी आपको लगे कि बेबी की मूवमेंट पहले से काफी कम हो गई है या अचानक बहुत धीमी महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले शांत होकर बाईं करवट लेट जाएं और ध्यान से मूवमेंट महसूस करने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको मूवमेंट महसूस नहीं होती या बहुत कम लगती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। याद रखें, मूवमेंट का कम होना हमेशा समस्या का संकेत नहीं होता, लेकिन इसे चेक करना जरूरी होता है ताकि कोई रिस्क ना रहे। एक और जरूरी बात, प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में बच्चे की मूवमेंट की ताकत बदल सकती है, क्योंकि जगह कम हो जाती है, लेकिन मूवमेंट पूरी तरह से बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बेबी का पैटर्न अचानक बदल जाए, जैसे पहले बहुत एक्टिव था और अब काफी शांत हो गया है, तो ये भी डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। यह भी समझना जरूरी है कि हर छोटी सी बात पर डरना नहीं है। कभी कभी बच्चा सो रहा होता है, इसलिए थोड़ी देर मूवमेंट कम महसूस होना बिल्कुल सामान्य है। सबसे जरूरी चीज है अपने बेबी के मूवमेंट पैटर्न को समझना, क्योंकि माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। बेबी की मूवमेंट सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि बेबी की हेल्थ का एक संकेत होती है, इसलिए इसे ध्यान से महसूस करना, समझना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो अपने बेबी की हर छोटी सी हलचल को महसूस करें, उसे एंजॉय करें और साथ ही उसके पैटर्न को समझें। याद रखिए, बेबी की हर किक एक छोटा सा मैसेज है कि वो आपके साथ बिल्कुल सुरक्षित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।